पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रथम पाठ में ईश्वर स्वयं की तुलना एक चरवाहे के रूप में करते हैं जो भेड़शाला से फटकी हुई भेड़ की तलाश करता है। परमेश्वर करता है, मैं उन्हें वापस लाऊंगा और उनका उद्धार करूंगा। कमजोर और घायल लोग, मैं उन्हें मजबूत करूंगा और ठीक करूंगा। मैं भेड़ों के बीच न्याय करूंगा। भगवान हमारे आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक और विधि स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित हैं। वह चाहता है कि हम पाप से मुक्त हो जाएं और हमेशा उससे छूटे रहें, और वह हमारा सब कुछ है। वह दिन रात हमारे सभी कार्यों को देखता रहता है। वह बहुत प्यार करने वाला और देखभाल करने वाला है। आइए हम भगवान को दुख ना दें। हम उनसे सच्चे दिल से प्यार करें और उनकी सेवा करें। दूसरे पाठ में सेंट पॉल हमें बताता है कि सच्चाई यह है कि यीशु मसीह को इस बात की गारंटी के रूप में मृत्यु से पुनर्जीवित किया गया है कि जो लोग मृत्यु में सोते हैं उन्हें फिर पुनर्जीवित किया जाएगा। जिस प्रकार आदम के साथ मिलने के कारण सभी लोग मर जाते हैं, उसी प्रकार मसीह के साथ मिलने के कारण सभी पुनर्जीवित हो उड़ेंगे। आइए हम विश्वास करें कि हम पुनर्जीवित हो उड़ेंगे, क्योंकि जिस परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु से जिलाया वह उन लोगों के साथ भी वैसा ही करेगा जिन्हें परमेश्वर ने यीशु को दिया है। हम धन्य हैं क्योंकि हम यीशु के अधीन हैं। और आइए हम यीशु का अनुकरण करें और पवित्र जीवन जिएं और स्वर्ग में रहने के योग बने। सुसमाचार में यीशु अंतिम न्याय के बारे में बताते हैं। जब मनुष्य का पुत्र राजा और उसके साथ सभी स्वर्गदूतों के रूप में आएगा, वह अपने शाही सिंहासन पर बैठेगा और सभी राष्ट्रों के लोग
उसके सामने इकट्ठे होंगे। जैसे राजा धर्मी और अधर्मी राजा को बांटता है, वैसे ही परमेश्वर न्याय करेगा। राजा धर्मियों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की उत्पत्ति के समय से ही तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। भगवान चाहते हैं कि हम उनका चेहरा फूहे, प्यासे, नंगे, कैदियों, बीमारों, ताकतवरों पर देखें और उन पर दया करें। फिर भगवान हम पर भी दयालु होंगे। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि जब भी हमने दया के कार्य किए, उनके इन अन्यायों में से सबसे कम महत्वपूर्ण हमने यह यीशु के लिए किया। आइए हम स्वर्ग को खुशहाल बनाएं और भगवान की दया से स्वर्ग में प्रवेश करें। हम सब पर भगवान की कृपा हो।